पांडे की स्मृति में छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता का सेकेंड और अंतिम सेमीफाइनल का मुकाबला, जहां ऊर्जा नगरी की टीम के सामने रायगढ़ नगर की टीम है। 2 की मांग है, क्या स्वीकारा जाएगा? अगर 2 की मांग स्वीकार ली जाती है तो 2 अंक से सेकेंड सेमीफाइनल अंक बनाने के सिलसिले का शुरू। मैच की कुल मिलाकर दूसरी रेड रही, उसमें 2 अंक से इस सेकेंड सेमीफाइनल में अंक बनाने के सिलसिले का शुरुआत कर लिया है। फुल हाउस मैदान राइट रेडर के साथ इस समय रायगढ़ रेड ले रहा है। अपना छोर जरूर बदला, लेकिन जिस तरह के डिफेंस शुरुआत में खेल रही है, प्रिंस जहां पे खड़े हुए हैं कॉर्नर पर और दूसरे छोर पर निखिल, और 2 आपस के कॉर्नर की जोड़ी कोरबा के लिए मजबूती प्रदान करता है हमेशा की तरह। इस मैच भी वो चाहेंगे कि ये डिफेंस अच्छा काम करके दे कोरबा के लिए। दूसरी ओर डू और डाई का बुलावा हो रहा है। वोटर इस बात का संकेत दे रहा है कि रेडर के लिए खतरे की रेड है। हर हाल में रेडर को सुरक्षित होने के लिए अंक चाहिए। क्या रायगढ़ इस रेड पर अंक बटोरेगा या फिर अंकों की जो लीड है उसको 3 पर कर जाएगा? कोरबा स्लिप किया पैर से, कॉर्नर इनके ऊपर दावा ठोका, स्वीकार लिया गया है। आइए मुकेश के साथ जुड़ रहे हैं हम आपको। बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, जहां पर अभी तक रायगढ़ ने 1 अंक और कोरबा ने 2 अंक प्राप्त किए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक गोरख अंक आता हुआ। ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी हैं, बोनस अभी ओपन है दोनों की टीमों के लिए। लेफ्ट टू राइट कॉर्नर खेलने का प्रयास करते हैं और देखें अकेले ही दौड़ पड़े थे, आपसी तालमेल की कमी यहाँ पर नजर आई और 2 महत्वपूर्ण अंक इस बार रायगढ़ के पाले में जाता हुआ। तो शानदार रेड अंतिम क्षणों पर खिलाड़ी को टच करने में सफलता हासिल किए। कोरबा के खिलाड़ी खासा प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने इस पूरे प्रतियोगिता के दौरान। स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे जी की स्मृति में आयोजित प्रयास जरूर था, वापस गए खाली हाथ। और इस बार रायगढ़ के खिलाड़ी कोरबा के पाले में अंकों के लिए प्रयासरत हैं। दोनों टीमें बराबरी पर हैं 3-3 अंकों के साथ। और जिस तरह से शुरुआत हुआ है राजकुमार जी, ऐसा लगता है कि ये मैच काफी रोमांचक होगा और हमारे दर्शकों को, कोरबा के हमारे दर्शकों को, हमारे सम्मानीय अतिथियों को एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ चंद्रा जी, वो मैच इसलिए भी थोड़ा शुरुआत में 3-3 अंकों के साथ खेल रही है टीम, क्योंकि आमतौर पे अगर यही खिलाड़ी ग्रामीण स्तर के खेल खेलते हैं तो वहाँ से 7 से 10 मिनट के ही खेल खेलने को मिलते हैं। यहाँ पे तो 40 मिनट का खेल है, इसलिए हर एक कदम और महत्वपूर्ण मुकाबले में खास तौर से ठोक कर रखना होगा। और यहाँ से कोरबा 1 अंक की लीड में जरूर अपने आप को पा रहा है, लेकिन शुरुआत में एक लीड जरूर बनाया, लेकिन उस लीड की भरपाई किया रायगढ़ की टीम ने, उनके खिलाड़ियों ने। तो ये मैच जैसा आप बता रहे हैं कि एक नजदीक मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे सेमीफाइनल में, और यही देखने के लिए दर्शक दूर दूर से चल कर आए हुए हैं और होना भी चाहिए। सेमीफाइनल का मुकाबला है, 3 और 4 और 3 के मुकाबले 1 अंक के लीड के साथ सुरेंद्र निकल रहे हैं कोरबा के लिए रेड पर। लंबे कद के रेडर, जहां उनके सामने 6 का डिफेंस। बोनस मान है कोरबा की इस रेडर के लिए। राइट रेडर है, बोनस के लिए गया है। एक प्रयास जरूर है उनका बोनस का। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से उनके कन्फर्मेशन किया कि क्या मैंने बोनस सही तरीके से किया है। हालांकि दोनों सोर से ऑफिशियली तौर पर किसी तरह का कोई वो डिसीजन नहीं मिला उसके हक में सुरेंद्र या कोरबा के। कोरबा एक छोटी सी बढ़त के साथ, छोटी सी 1 अंक की ही लीड के साथ, उनके मैदान के ऊपर 5 खिलाड़ी। मतलब साफ है कि रायगढ़ के रेडर के लिए बोनस साफ है कोरबा के मैदान के ऊपर। अगर उनको अगर टच का अंक चाहिए तो स्ट्रगल में उतरना होगा, मतलब कि डीप जाना होगा और उसमें फंसने का खतरा ज्यादा है। आइए चंद्रा जी। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है, दोनों टीमें लगभग बराबरी पर। दोनों ही टीमें काफी अनुभवी खिलाड़ी से सुसज्जित है और शानदार मुकाबले अभी तक दोनों टीमों ने दिखाए हैं, और जिसकी बदौलत आज ये दोनों टीमें हमारे इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में आपस में भिड़ रही हैं। और बोनस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंक और आता हुआ कोरबा के लिए, और इसके साथ जी हाँ, ये 3rd रेड का हुटर आता हुआ है और खतरे की घंटी यहाँ पर बज जाती है जैसे ये हुटर बजता है। रेडर के लिए काफी मुश्किल भरा क्षण होता है
या तो आपको अंक लेकर जाना होगा या सामने के टीम को अंक देना होगा। तो करो या मरो की स्थिति, डू एंड डाई का यह रेड होता है। और देखिए जबरदस्त पकड़, निश्चित रूप से यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी कोरबा के खिलाड़ियों के, बेहतरीन एंकल टैकल यहाँ पर किया और एक और महत्वपूर्ण अंक यहाँ पर बटोरा है। सुरेंद्र लगातार कोरबा की ओर से रेड डाल रहे हैं और जिस तरह से आप रेड के बाद लॉबी पर अपना पैर रख देते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि आपने अपने विपक्षी खिलाड़ी को आउट कर लिया है और आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इस बार रायगढ़ के खिलाड़ी गलती यहाँ पर अकेले से, ये काफी मुश्किल होता है ये प्रयास। निश्चित रूप से यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो शानदार मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। हमें पहली फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है इस प्रतियोगिता की, छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता के पहली फाइनलिस्ट के रूप में बिलासपुर जिला की टीम हमको मिल चुकी है। और अब हमारे बीच ये जो प्रतियोगिता चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यहां से एक और टीम चुन कर आएगी जो कि अगले मुकाबले में इस प्रतियोगिता के सिरमौर बनने के लिए आपस में भिड़ेंगे। शानदार मुकाबला, हमारे दर्शकों की गजब की उपस्थिति और जद्दोजहद अंकों के लिए। तो अभी भी अंक वहां पर 4 रायगढ़, कोरबा 7 और सुरेंद्र लगातार कोरबा की ओर से रेड डाल रहे हैं। पूरा दारोमदार है उनके कंधों पर और देखिए किस तरह से निकलना चाहते थे और प्रयास किया था, लेकिन यही इस खेल की खूबसूरती है कि जब पूरे खिलाड़ी एक साथ भिड़ जाते हैं अपने साथी खिलाड़ी को रोकने के लिए, तो निश्चित रूप से अंक आपके पाले में होता है। राजकुमार जी काफी आप अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, इस खेल के, और शानदार मुकाबला चल रहा है। क्या लगता है अंतिम जब क्षणों पर हम जाएंगे, क्या होगा इस मुकाबले में? देखिए शुरुआत का ही समय है, ज्यादा कुछ कहना मुनासिब होगा नहीं, लेकिन जिस तरह से रायगढ़ ने एक काम तो बढ़िया करके दिया है उनके डिफेंडरों ने, सुरेंद्र को बाहर किया। अब मूलचंद का भी अगर शिकार कर जाती है डिफेंस, तो कोरबा अपने आप को खास करके रेड के मामले में पीछे पाएगा। 6 खिलाड़ी हैं सामने, मूलचंद के सामने 6 खिलाड़ी। स्लिप किया पैर से कॉर्नर के ऊपर, टो से टो मिलाया, अंक को सुनिश्चित किया कोरबा के लिए। 7 से बढ़कर 8 पर कोरबा, 5 पर रायगढ़। 2 का रेड है। हुटर वो साफ तरीके से रेडर के कान तक पहुंच गया, उसकी आवाज की एक खतरे की रेड है उनके लिए। बोनस का एक अटेम्प्ट लिया है, क्या उन्होंने सफाई के साथ बोनस लकीर को पार किया है, लाइन को क्रॉस किया है, यह भी देखना होगा। 6 का डिफेंस है, क्या दूसरी मर्तबा बोनस के लिए जाएंगे? लगातार एक तरफा कॉर्नर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, छोर जरूर बदला लेकिन मजबूत कॉर्नर उनका ये लेफ्ट कॉर्नर है जहां पर प्रिंस खड़े हुए हैं, और रेडर के लिए वो राइट कॉर्नर है। वहीं से वहां से वो अंक निकालने की कोशिश में इस बार समय ज्यादा लिया, हालांकि बोनस भी नहीं मिला रायगढ़ को, लेकिन 9वें अंक पर अब कोरबा, 5 अंक पर रायगढ़। 5 अंक के साथ 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर रायगढ़ के लिए। और मूलचंद रेड पर, लंबे कद के रेडर मूलचंद और सुरेंद्र के ऊपर पूरी जवाबदारी है, खासतौर से कोरबा के लिए, कि अब वो रेड का जो पक्ष है वो जिम्मा है उनके कंधों पे वो सौंपा है कप्तान ने, और अभी तक उन्होंने अच्छे काम करके दिया अपने टीम कोरबा के लिए। दूसरी ओर रायगढ़ पहले ही हाथ में महज 4 अंकों की इस समय पिछड़ रही है टीम, लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है चंद्रा जी इस मैच में। तो अंतिम क्षणों की बात न करके पहले तो यह है कि पहले हाफ के जाते जाते दूसरे विरोधी टीम के ऊपर लीड बनाया जाए, उससे दबाव बढ़ेगा दूसरे हाफ के खेल में। रायगढ़ रेड पर, राइट रेडर के साथ एक और राइट रेडर, और रायगढ़ के लिए मुसीबत यह है कि उनके पास लेफ्ट रेडर दिखाई नहीं दे रहे हैं इस मैच के दौरान। तो लगातार एक रेडर का होना, डिफेंस सेटल हो जाता है, और सेटल होने के साथ साथ जब मौके हाथ लगते हैं तो उसको दोनों हाथ से भुनाने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र कंवर और कोरबा क्षेत्र में भोरू के नाम से चर्चित ये रेडर। 4 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर, और डिफेंस के ऊपर 4 खिलाड़ी, मतलब कि स्पेस जगह ज्यादा। बोनस ऑफ है रेडर के लिए, लंबे कद के रेडर जरूर है, लेकिन वॉक लाइन के बाहर से लगातार डिफेंस को हिलाने की कोशिश, क्या सफलता हाथ लगेगा? और जी नहीं, अंत में इरादा बदला अपना और खाली खींचना अपने आप को अपने मैदान के ऊपर। दूसरी ओर फुल हाउस भरा हुआ मैदान,
कोरबा के, जहां रायगढ़ इस समय रेड ले रहा है। 7 का भरा हुआ मैदान और 2-2 की वो सी फॉर्मेशन में इस समय ऑफिशियलों की पैनी निगाहें लगातार खेल की, रेडर की या खिलाड़ियों की गतिविधियों पर, हर एक गतिविधियों पर बनी हुई, और दूर छोर अतिथि मंच से लगातार निगाहें कोर्ट के ऊपर, और साथ ही साथ कबड्डी के वो दर्शक जिसकी आप अब बात कर रहे थे चंद्रादी, काफी संख्या में कबड्डी के दर्शक निकल कर आए हुए हैं। डू और डाई का ये है, मूलचंद है रेड पर, जिम्मा उनके कंधों पर, बोनस ऑफ है मूलचंद के लिए। लेफ्ट रेडर है और स्ट्रगल में उतरना होगा मूलचंद को, थोड़ा सा हिलाया डिफेंस को और टो से टो मिलाया कॉर्नर से, और अंक को सुनिश्चित किया अपने लिए कोरबा के लिए। डू और डाई रायगढ़ के लिए, रायगढ़ डू और डाई पर है, बशर्ते उनका फायदा यह है कि उनके सामने बोनस हो रहे हैं, क्या बोनस के ले जाएंगे या टच का अंक ले जाएंगे। समय गुजरता चला जाएगा और परेशानी बढ़ता चला जाएगा रेडर के लिए। और दूसरे कॉर्नर पर गए जहां पर निखिल खड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक बार अटैक करने की कोशिश स्वीकार किया निखिल ने, तो डू और डाई में दोनों टीम को सफलता हाथ लगी है। चंद्रा जी बिल्कुल सही कहा हमने राजकुमार जी, शानदार मुकाबला चल रहा है और लगातार देखिए सुरेंद्र को भेज रहे हैं और काफी बढ़िया मुकाबला, प्रदर्शन जबरदस्त रहा है अभी तक कोरबा का, और जिसके बदौलत आज वो सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त यहाँ पर देखे जंप लगाकर अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लाइन के बाहर इस बार उन्हें जाना पड़ेगा। आकर रेड डाला था, तारीफ करनी होगी यहाँ पर रायगढ़ के खिलाड़ियों की जिन्होंने तालमेल दिखाया और एक शानदार रेडर को वापस भेजने में कामयाबी हासिल की है। और आपने जैसा कि कहा कि लेफ्ट कॉर्नर पर थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, राइट कॉर्नर पर तो काफी बढ़िया मजबूती के साथ खेल दिखाया है यहाँ पर रायगढ़ के खिलाड़ियों ने। और यहाँ पर डैश करने का प्रयास देखते हैं निर्णय। जी हाँ, साउंड सिस्टम के पास से लोग हट जाएं, थोड़ा दूरी बना लें प्लीज। फिर एक वायर अगर खींचा गया तो फिर काम रुक जाएगा, थोड़ा दूरी बना लें प्लीज। वॉलेंटियर एक जगह झुंड बनाकर क्यों खड़े हैं भाई आप लोग? सब व्यवस्था में लगे हैं। जहाँ दूर रहिए, थोड़ा सा साउंड सिस्टम से दूर रहिए, सप्लाई है, किसी प्रकार का कोई घटना हो जाए। ये इधर स्टेज के बगल से बैठ आइए इधर से। आइए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुप्ता जी और टंडन जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ उद्घोषक हैं, कमेंटेटर हैं। स्वागत है सर। स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे जी की स्मृति में छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन का यह दूसरा सेमीफाइनल मैच रायगढ़ नगर वर्सेस कोरबा के मध्य टेक्निकल टेबल की बाईं ओर रायगढ़ टीम और दाईं ओर कोरबा की टीम 7 अंक अर्जित किया। रायगढ़ कोरबा नगर वर्सेस रायगढ़ द्वितीय सेमीफाइनल मैच, दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर। देखना है जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। पुनः 1 अंक का इजाफा रायगढ़ टीम के खाते में, 8-11 का स्कोर। रायगढ़ टीम के खिलाड़ी के द्वारा रेड करता हुआ कोरबा नगर के पाले में लेफ्ट कॉर्नर में दबाव बनाने का कोशिश। और बिना अंक अर्जित किए वापस अपने पाला में रायगढ़ टीम का खिलाड़ी कोरबा की ओर से रेड करता हुआ रायगढ़ टीम के पाले में। दोनों ही टीम के खिलाड़ी अपने अपने खाते में अंकों का इजाफा करने का प्रयास करते हुए और डू एंड डाई का इंतजार करता हुआ कोरबा की टीम। बहुत ही अच्छा रेड, 2 हमारे बीच रायगढ़ की टीम ने इस 2 अंक के साथ रायगढ़ का स्कोर पहुंच गया 10, कोरबा 11। 1 अंक की बढ़त पर कोरबा की टीम। राजू रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर आदरणीय राजू भाई अपने सुपुत्र रोहित के साथ यहाँ पधारे हैं।
उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रथम सेमीफाइनल का रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया है, जिसमें बिलासपुर की टीम ने विजयी घोषित हुआ है और उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है। अभी आपके मध्य कोरबा नगर वर्सेस रायगढ़ के मध्य जो मैच खेला जा रहा है, उसमें का जो विजेता होगा उसका सीधा मुकाबला बिलासपुर टीम के साथ फाइनल के लिए हो गया। आइए मैं माइक्रोफोन सौंपता हूं श्री टंडन जी को आगे का हाल बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे पूर्व कमेंटेटरों ने खेल की बारीकियों को दर्शकों से बांध के रखा था। निश्चित रूप से यहाँ पर अभी थोड़ा सा कोरबा नगर के खिलाड़ियों के पाले में खिलाड़ियों की कमी, लेकिन कोरबा बेहतरीन खेलों का नजारा प्रस्तुत करता है। इसलिए कोरबा जाना जाता है यहाँ पे अभिवादन के लिए। और आपको बताना चाहूंगा कि ये खेल के शोहरत को बढ़ाने में, इस खेल को विश्व ख्याति दिलाने में बर्लिन ओलंपिक में इसको ख्याति प्राप्त हुआ था। और ये कोरबा नगरी है जहाँ पे कबड्डी के खेल को भी यहाँ पर हमारे आयोजकों के द्वारा विश्व स्तरीय प्रतियोगिता से कम नहीं आंका जाएगा, क्योंकि उनके कुशल मार्गदर्शन संचालन व्यवस्था से यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, जहाँ पर प्रो कबड्डी नेशनल या राष्ट्रीय स्तर के खेलों से कम नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। और आपको बताना चाहेंगे हम कि 1938 में कलकत्ता में इसे राष्ट्रीय खेलों के रूप में स्वीकारा गया था, जहां पर कबड्डी खेल ग्रामीण खेलों से ऊपर उठ करके हमारे शहरों में व्यावसायिक खेल के रूप में जाता है। और मैं और अधिक इसके ऐतिहासिक चरणों पर विधाओं पर ध्यान न डालते हुए खिलाड़ियों को मैं हमारे थर्ड रेट का भी चल रहा है यहाँ पर प्रदर्शन और आगे के कमेंट्री के लिए मैं ये चलना चाहता हूँ हमारे साथी कमेंटेटर श्री चंद्र। धन्यवाद टंडन जी, गुप्ता जी। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चल रहा है सेमीफाइनल का। और देखिए इसी बीच सुपर रेट डाल दिया है कोरबा के खिलाड़ी ने। यहाँ पर आपसी कस्मकस थोड़ा सा होता हुआ मैच में भी आपस में यहाँ पर निर्णय लेंगे। तो रेडर आउट करार दिया है। यहाँ पर बोनस, जी हाँ बोनस मिलेगा उनको, लेकिन 11 और 20 के मुकाबले 9 अंकों की बढ़त के साथ कोरबा मूलचंद के रूप में टाइम आउट के बाद रेड ले रहा है। ऑल आउट के 100 तालीन हुई है पूरी टीम। और रणनीति क्या है अब ये दूसरे हाफ में ही देखने को मिलेगा चंद्रा जी। और जिस तरह से लगातार टंडन जी आपको अवगत करा रहे थे इस खेल की, जो पिछले विगत कई वर्षों से किस तरह से इसका शुरुआत हुआ, कब या ऑफिशियलों तौर पे इसको नेशनल टीम में राष्ट्रीय स्तर में पूरी तरह से माना गया। तमाम जानकारी आप तक खेल प्रेमियों तक लगातार हमारे यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से पहुँचाया जा रहा है। निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी होना चाहिए आप सभी को। बिल्कुल नजदीक पर हमें पहले हाफ के इस बार कवर के ऊपर हाथ फेरा, कोरबा के कवर के खिलाड़ी बाहर जाएंगे। 12 अब 1 दर्जन अंक पर इस रायगढ़ पहुंच गया है, जबकि 21 कोरबा है। अंकों की बढ़त को यहां से बरकरार रखना, बढ़त जरूर है, लीड जरूर है आपके टीम के पास, लेकिन उस लीड को किस हद तक, कहां तक आप बरकरार रख पाते हैं, बचा के पाते हैं, रख पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि पहले हाफ का खेल वो बिल्कुल नजदीक है और एक लोना के साथ साथ आपकी टीम मजबूत है और बढ़त के साथ साथ, तो उसको सेकेंड और सेमीफाइनल का मुकाबला है, लीग का मुकाबला है नहीं, तो जिम्मेदारी है और दोनों टीम के खिलाड़ियों के ऊपर उस दबाव को जो टीम के खिलाड़ी दर्शक भाइयों के लिए। और रविंद्र साहू जी ने पूरे दर्शकों की सराहना की है और पूरे मंच को समा बांधते हैं। मैं रविंद्र साहू जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे कोरबा जिले के एक रत्न, जो कि
माँ सरस्वती का साक्षात वरदान उनके कंठ में भी विराजमान है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हमारे एक परम रत्नों में से एक जाने जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि पूरे समुदाय से, जन समूह से के उनके लिए एक बार करता ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें रविंद्र साहू जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे हाफ का खेल आरंभ हो चुका है और यहाँ पर 21 और 12 अंकों के साथ खेल का यहाँ पे नजारा चल रहा है और एक दूसरी टीम के बीच में आक्रमण प्रति आक्रमण का खेल जारी। और यहाँ पे ये देखना होगा कि आने वाले फाइनल मैच के लिए कौन सी टीम अपना प्रवेश करती है। अभी तक पहला सेमीफाइनल मैच का रिजल्ट आ चुका है जिसमें बिलासपुर की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और इस दूसरे सेमीफाइनल मैच के जो विजेता होंगे वो फाइनल मैच खेलेंगे आगे। स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे की स्मृति में छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता में आगंतुक मंचासीन अतिथिगण, दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त दर्शकगण, ऑफिसर्स, खिलाड़ी तो आप सभी का मैं गुप्ता छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता कोरबा के इस प्रांगण से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं उस रब से जिन्होंने आप हम सबको इस जमी पर भेजा है। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो कुछ भी देने के काबिल नहीं मेरे दोस्त, पर देने वाला हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। मेरी दुआओं के साथ मैं बता दूं आपको आज का यह दूसरा सेमीफाइनल मैच टेक्निकल टेबल की बाईं ओर कोरबा की टीम जिन्होंने 24 अंक अर्जित किया है और टेक्निकल टेबल की दाईं ओर रायगढ़ नगर की टीम जो कि 13 अंक अर्जित किया है। लगातार आज मैच का यह चौथा दिन सेमीफाइनल के लिए हमें प्रथम टीम प्राप्त हो चुके हैं, वो है बिलासपुर की टीम। अभी आपके बीच जो दूसरा सेमीफाइनल मैच चल रहा है उसमें का विजेता टीम के साथ बिलासपुर का फाइनल मैच होगा जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। आगे के कमेंट्री के लिए माइक्रोफोन हैंडओवर करता हूं श्री चंद्रा जी को। हेलो, धन्यवाद सर जी। दूसरा सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल में ऊर्जा नगरी कोरबा की मेजबान टीम एक मजबूत बढ़त के साथ अपने आप को पा रहा है। दूसरी ओर रायगढ़ दूसरे ऑल आउट की बिल्कुल नजदीक अपने आप को पा रहा है जहां उनके मैदान के ऊपर 3 खिलाड़ी है। हालांकि मैदान के ऊपर 3 खिलाड़ी सुपर टैकल के लिए जरूर एक मौका बना सकते हैं मूलचंद के ऊपर, लेकिन उससे खतरा यह भी है कि एक और ऑल आउट और अंकों की बढ़त उनके कहीं पहुंच से बाहर ना हो जाए, इससे भी बच के रखना होगा। इस बार स्लिप किया कॉर्नर की बिल्कुल नीचे से और सुपर टैकल की हम बात कर रहे थे। इधर सुपर टैकल करके दिखाया 3 खिलाड़ी का आपस में तालमेल ने और डिफेंस को सहयोग की जरूरत पड़ी ही नहीं। सुपर टैकल की बदौलत अब 25 और 15 के मुकाबले 10 अंक से पीछे रायगढ़ की टीम। 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस वन है रेडर के लिए, रायगढ़ के लिए मैदान के बीचों बीच। इस बार कॉर्नर के ऊपर हाथ फेरा और अपने आप को फिर से पहुंचाया अपने मजबूत कॉर्नर पर। उधर पैर डालने के साथ ही एंकल पे गए और एंकल होल्ड सुरेंद्र के द्वारा और रेडर बाहर रायगढ़ के लिए। 25 से बढ़कर 26 अंक पर अब कोरबा। इस बार सुरेंद्र है रेडर, हालांकि मूलचंद का शिकार उन्होंने सुपर टैकल की बदौलत किया था 2 अंक का इजाफा अपने खाते में, लेकिन क्या सुरेंद्र का शिकार करेगा? लंबे कद के सुरेंद्र ने पैर चलाया कॉर्नर इन पर खड़े हुए खिलाड़ी के ऊपर और उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक खिलाड़ी बाहर जाएंगे। 26 से बढ़कर 27 होगा कोरबा का अंक, जबकि 15 पर है रायगढ़ की टीम। 27 और 15 के मुकाबले फुल हाउस मैदान, भरा हुआ मैदान इस समय कोरबा का। राइट रेडर के साथ रायगढ़, सामने डिफेंस जब फुल हाउस फुल हो तो इस तरह की गलतियां भी होती है और गलतियां होने के साथ साथ वो 2 खिलाड़ी थे रायगढ़ के मैदान के ऊपर, वो बढ़ करके 3 हो गए हैं।
तीन के बीच में मूलचंद लेफ्ट रेडर, एक सुपर टेकल का उनके ऊपर दबाव जरूर होगा, लेकिन वो समय गुजर गया है। यहाँ से अपनी टीम के पास बढ़ा था तो एक मौका भी लिया जा सकता है रेडर के द्वारा, ऐसा नहीं है। वॉलेंटियर्स थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सी माताएं खड़ी हुई हैं, हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, उन्हें आसन दिलाने की व्यवस्था करें, व्यवस्थित करें। पुरुष साथी हमारे खड़े हो जाएं, माताएं बहनों को थोड़ा जगह दें। वॉलेंटियर्स थोड़ा ध्यान देंगे। 11 अंकों की बढ़त, वो 11 अंकों की बढ़त के साथ डिफेंस इस समय 6 खिलाड़ियों के साथ, और रेड जो है वो रायगढ़ की ओर से, रायगढ़ को अंक चाहिए। और यहां से एक या अंक भी अगर मिलते रहे, बोनस के सहारे से भी अगर अंक को चलाए मार रखे तो ज्यादा मुसीबत में फंसेगी नहीं रायगढ़ की टीम। लेकिन समय गुजरता चला जाएगा, और समय गुजरने के साथ साथ कहीं ऑल आउट भी हो जाती है रायगढ़ तो और मुसीबत बढ़ता चला जाएगा। इस पर एंकल पे गए लंबे कट के खिलाड़ी को कॉर्नर से, लेकिन एंकल का के छूटा। 28 पर अब रायगढ़, 16 पर माफ कीजिए 28 पर कोरबा, 16 पर रायगढ़। सेमीफाइनल का मुकाबला है जहां पर फाइनलिस्ट टीम का इंतजार कर रही है बिलासपुर की टीम, सामने वाली दूसरी टीम का इंतजार और देखना है। अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है गुप्ता जी, टंडन जी, निश्चित रूप से कोरबा उसमें आगे पा रहा है। आइए मैं आपके पास ही ले चलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा जी। दोस्तों, लगातार 4 दिन से मंच से पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई रविंद्र साहू जी, जो कि जाने माने एंकर के साथ साथ जाने माने सिंगर भी हैं, और छत्तीसगढ़ शासन से श्रम साहित्य रत्न से पुरस्कृत हैं। ये छत्तीसगढ़ शासन के उद्घोषक भी हैं, और एसटीपीपी दर्री छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कर्मचारी हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका अभिवादन होना चाहिए भाई रविंद्र साहू जी के लिए। विजेता होगा उसके बाद अभी किशन स्टेज के पास है। थर्ड रेड, डू और डाई करे रायगढ़, और इधर निखिल के सामने पैर दे बैठे, और पैर देने के साथ अंक इस टेकल की बदौलत कोरबा 29 अंक पर 2 खिलाड़ी हैं। हालांकि मैदान के ऊपर सुपर टेकल ऑन है, जैसे लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि ऑल आउट की भी दहलीज पर आकर खड़ी हुई है, दरवाजे पर बिल्कुल दस्तक दे रही है रायगढ़ की टीम। कितनी देर में ऑल आउट लेती है देखना होगा कोरबा। एक खिलाड़ी इधर आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं बगैर स्ट्रगल के, तो वो बाहर चले गए हैं, तो इसी रेड में सुपड़ा साफ करेगी कोरबा की टीम। ऑल आउट हो गई है रायगढ़ इस मैच में दूसरी मर्तबा, और दूसरे हाफ की खेल में पहली बार 35 और 18 का मुकाबला हो चला है। अंकों की लीड को पुख्ता कर रहा है कोरबा, और कोरबा पुख्ता करने के साथ साथ हमको यहाँ से सौनी की खुशबू आने लगी होगी। इस मरता टेकल से अंक लिया, 34 अंक पर फाइनल की ओर अपनी कदम अग्रसर कर रहा है कोरबा की टीम। जहां उनका मुकाबला अगर फाइनल तक पहुंच जाती है तो उनका मुकाबला बिलासपुर के साथ होगा। जैसा अभी आप सभी जानते हैं कि पहला सेमीफाइनल जीत करके बिलासपुर अपनी दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतजार कर रही है फाइनल मुकाबले के अंतिम पंगे के लिए। मूलचंद हालांकि सुपर टेकल में 2 मरतबा उनका शिकार जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद ऑल आउट हुई रायगढ़ की टीम। ऑल आउट के साथ ऑल में विन भी हुई है, और अब जाकर के एक नए सिरे से उन्होंने रेड की शुरुआत की है। और बढ़त के पास है, जोखिम लेने की आवश्यकता है नहीं, और जोखिम ले नहीं रहे रेडर। ये होना भी चाहिए रणनीति के तहत। आने वाले दूसरे मैच के लिए अब तरोताजा रहे, कुछ ऊर्जा बचा के रखें। इस बार बैक होल्ड किया, सपोर्ट मिला कवर से, प्रिंस कॉर्नर से 35 और का मुकाबला 18 और 35 के मुकाबले चंद्रा जी बढ़त बहुत पुख्ता होता चला जा रहा है कोरबा के लिए। निश्चित रूप से एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, और कोरबा जो कि हमारे स्थानीय खिलाड़ी यहाँ पर इस मुकाबले में भिड़ रहे हैं, और दर्शकों का सपोर्ट भी मिल रहा है, और बेहतरीन अभी तक 35 अंकों के साथ इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी पकड़ को मजबूती के साथ बनाए हुए हैं कोरबा के खिलाड़ी। तो शानदार मुकाबला जो कि दर्शकों को उम्मीद था, और पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि काफी अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, तो वो यहाँ पर कोरबा के खिलाड़ी उस अंतर को बरकरार रखना चाहते हैं। बैकफ्लिप करने का प्रयास यहाँ पर
बोनस ऑन है रायगढ़ के लिए और शानदार मुकाबला जारी है और एक फाइनलिस्ट टीम हमको मिल चुकी है, दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतजार हो रहा है। थर्ड रेड का इशारा और कोरबा के स्टार रेडर गए हुए हैं मूलचंद, देखते हैं कि वो इस थर्ड रेड में डू एंड डाई रेड में क्या कर पाते हैं, क्या वो अंक जुटा पाते हैं या वो बाहर जाते हैं। तो इशारा आ रहा है 2 अंकों का, जी हाँ महत्वपूर्ण 2 अंक यहाँ पर उन्होंने बढ़ाए हैं और इस तरह से 2 अंकों के साथ 37 अंक हो चुके हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे रायगढ़ के खिलाड़ियों के लिए भी उत्साहवर्धन करें, उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं। आपकी मौजूदगी का एहसास उन्हें भी होना चाहिए, वो हमारे कोरबा की धरती पर खेल रहे हैं। हमारे खिलाड़ी तो भी महत्वपूर्ण मेहनत बनाए हुए हैं। ओवर टू यू साहू जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रायगढ़ वालों को बहुत जज्बा दिखाना पड़ेगा कोरबा का सामना करने के लिए। हमारे बीच हमारे अतिथि आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, जो कि श्याम मोटर्स के प्रोप्राइटर हैं, हमारे प्रायोजक हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। कैसा सर थर्ड रेड का इशारा यहाँ पर होता हुआ बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, हालांकि महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है और इसी बीच जद्दोजहद जारी था, लेकिन शानदार तालमेल बेहतरीन सामंजस्य यहाँ पर कोरबा के खिलाड़ियों के द्वारा, और इसी तरह के सामंजस्य की आवश्यकता यहाँ पर होती है। और इस अंतिम खिलाड़ी के साथ लोना यहाँ पर प्राप्त होता हुआ टाइम आउट है, यही हमारे छत्तीसगढ़ के साथ है और निश्चित रूप से ये अपने प्रदेश का, अपने जिलों का नाम रोशन कर रहे हैं। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया है। बिलासपुर के खिलाड़ी से हमने आपको वाकिफ कराया था, जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग में, जो हमारे स्टार स्पोर्ट पर आयोजित आपको देखने को मिलता है प्रो कबड्डी, उसमें यूपी योद्धा की टीम से दुर्गेश के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्हें मौका मिला है। तो शानदार मुकाबला यहाँ पर है राजकुमार जी, और काफी अनुभव है आपको, तो काफी खेल बारीकियों से आप देखते हैं कोरबा के खिलाड़ियों का। आज उनके प्रदर्शन से निश्चित रूप से आप खुश होंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से सेमीफाइनल का मैच को खेला है। अपने इस सरजमी पे खेलना थोड़ी सी दबाव जरूर होता है, और कोरबा अब यहाँ से लगने लग रहा है जिस तरह का खेल रायगढ़ खेल रहा है, क्योंकि उनको खेल की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर लगातार वो रेड पर अंक बटोरेंगे, मल्टी अंकों का रेड वो कर जाते हैं, जाकर के कुछ हो सकता है। ये क्या एक अंक से यहाँ पर ज्यादा कुछ होते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 मिनट का खेल, अब तो उससे कम का खेल बचा हुआ है इस रेड के समय को अगर जोड़ दिया जाए तो कोरबा अपने आप को बिल्कुल वो सुनिश्चित पा रहा है, और उनके इरादे लग रहे हैं भी कि वो फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने जैसे एक और बात बताया कि मुकाबला बिलासपुर के साथ होना है, जो भी टीम इसमें से जीतेगी तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा वो मुकाबला। और कबड्डी के इन तमाम दर्शकों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने पूरा समय दिया है और इस मैच को संपन्न जो करा रहे हैं वो निर्णायक हमारे, उनकी हम जानकारी आपको बता दें। जांजगीर जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला जी, साथ ही साथ जांजगीर जिला कबड्डी संघ के सचिव शिव शंकर वैष्णव जी, और श्रीमती सावित्री जायसवाल, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ, इन सभी के उपस्थिति में, और साथ ही साथ नायक जी, इन सभी की उपस्थिति में ये कबड्डी सेकंड समय फाइनल इस समय संपन्न कराया जा रहा है कबड्डी कोर्ट के ऊपर। और जिनकी पैनी निगाहें लगातार मैदान के ऊपर खिलाड़ियों को, जैसे हमने पहले बताया कि मूवमेंट पर, हर एक मूवमेंट पर बैठा के रखना, निगाहें बैठा के रखना और उसको फैसला सुनाना, डिसीजन सुनाना, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिन्होंने बखूबी वो निभान कर रहे हैं। 18-44 के मुकाबले बहुत एक तरफा होते चला आया है मूलचंद डुआडाई रेड पर, और डुआडाई का ये रेड है। जब 2 या 3 खिलाड़ी थे, मूलचंद फंसे थे डुआडाई पर, यहाँ पर 5 खिलाड़ी बोनस ऑफ है, लेकिन 5 खिलाड़ियों के बीच से शिकार चुन लिया है मूलचंद ने। 45 पर कोरबा और इधर 18 अंक पर रायगढ़ की टीम। तो मुकाबला एक तरफा होता हुआ सेमीफाइनल का, और मुकाबला जब एक तरफा हो तो दर्शकों को भी लगता है कि जितना जल्दी मैच हो ताकि अंतिम मुकाबला उनको देखने को मिले, लेकिन ऐसा होगा
अंतिम 5 मिनट का खेल का इशारा हो रहा है। मैच रेफरी के द्वारा ये सूचना प्रदान की जा रही है। और आइए मैं आपको ले चलता हूं गुप्ता सर जी, जहां पर टंडन जी इस मैच के आगे की जानकारी के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से माइक वाले भाई थोड़ा बेस दें। माइक ऑपरेटर थोड़ा सा बेस दें इसको। जी हाँ, अभी तक के हमारे जो पूर्व कमेंटेटर थे, खेल की बारीकियों को से जितने भी तकनीकी रूप से खिलाड़ियों के अंदर में जो खेल के गुण हुआ करते हैं उसके बारे में हमें अवगत कराया, हमारे पूरे दर्शकों को अवगत कराया है। निश्चित रूप से मैं इस खेल की सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि खेल को खेल मनोरंजन के रूप में नहीं देखा जाना है, खेल की बारीकियों को। और इस प्रकार से 4 मिनट का शेष हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि मुख्य अंपायर निर्णायक हैं, उनके द्वारा 4 मिनट का अंतिम खेल शेष रह गया। यहाँ पर तो एंकल होल्ड के द्वारा बहुत सुंदर हमारे कोरबा के एक बेहतरीन खिलाड़ियों को, रायगढ़ के खिलाड़ियों ने अपने पाले पे रोक के रखा। और इस प्रकार अभी कोरबा के हमारे जो अंक है 46 और रायगढ़ 20। आपको बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को, खिलाड़ियों को, कि आज वो खेल मनोरंजन नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यावसायिक के रूप में आज हम इसको देखना चाहेंगे। और इसीलिए खेल के इस संबंध में कहा जाता है कि खेल को ऐसा खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ाई को ऐसा पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। विद्यार्थियों के लिए भी है कि पढ़ाई को ऐसा पढ़ना है कि उनको खेल नजर आए, और खिलाड़ियों को ऐसा खेल खेलना है कि उनको पढ़ाई नजर आए। और इस प्रकार से 3 मिनट का खेल अंतिम शेष रह गया है। और यहाँ पर कोरबा के पाले में 1 अंक और रायगढ़ के हमारे जो स्कोर है 21 अंक पर पहुंचा है, और कोरबा का स्कोर रहा है 46 अंक। आप सबको बताना चाहूंगा कि इस मैच के पश्चात कुछ आप सभी के मनोरंजनात्मक क्षणों को यादगार करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन समिति की ओर से किया गया है। और यहाँ पर आयोजन समिति आज केसरिया रंग धारण किए हुए, क्या बात। मैं मंच में जितने भी हमारे केसरिया रंग के धारण किए हुए जो इस खेल को संयोजन कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से 20 तारीख तक इन्होंने इस टूर्नामेंट को युद्ध और क्रांति की तरह इसे संजो करके आज अंतिम चरण पर लाके खड़ा किया। और आज का इस दूसरा सेमीफाइनल का 2 मिनट का खेल शेष रह गया है। आगे की कमेंट्री के लिए मैं हमारे कमेंट्री राम गुप्ता जी को माइक्रोफोन सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी। हमारे सभी साथीगण आपको लगातार कबड्डी की बारीकियों की जानकारी दे रहे हैं। कुछ जानकारियां मैं भी आपके बीच शेयर करना चाहूंगा। कबड्डी खेल का पहला कंपटीशन 1938 में कलकत्ता में हुआ था। 1952 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई थी। 1982 में कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तब से चीन, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, श्रीलंका एवं नेपाल में भी कबड्डियों का खेल जारी हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में जो दूसरा सेमीफाइनल मैच अंतिम मिनट शेष कोरबा वर्सेस रायगढ़ के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें कोरबा ने 47 अंक अर्जित किया जबकि रायगढ़ ने 21 अंक अर्जित किया। इस तरह कोरबा की टीम लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। आइए मैं लेकर के चलता हूं फिर से चंद्रा जी की ओर। बाकी का हाल सुनाएंगे श्री चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, टंडन जी। बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और इसी बीच देखिए कोरबा के खिलाड़ियों ने अभी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी निभा रहे हैं। थर्ड रेड का इशारा यहाँ पर हुआ है कोरबा के लिए और 4 खिलाड़ी शेष हैं रायगढ़ की ओर से। तो पूरा मौका है उनके पास और जी हाँ, उस मौके को पूरी तरह से भुनाया है उन्होंने। शानदार भाग्य यहाँ पर अर्जित किया है।
अंतिम कुछ क्षणों का यहाँ खेल बचा हुआ और हमें मिलने जा रही है दूसरी